नमस्कार मित्रों, स्पंदन आयुर्वेद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रंजित कासारीकर आयुर्वेद कंसल्टेंट सूरत से हूँ। आज हम मुंह में आने वाली छाले यानी स्टोमेटाइटिस इस नाम की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक आम समस्या है और हर एक इंसान जिंदगी में कभी ना कभी कम से कम एक बार तो भी इस समस्या का अनुभव कर चुका है या नहीं किया है तो आगे कभी ना कभी जरूर करेंगे। इस समस्या सभी को जाने पहचानी है। ये समस्या होने के बाद कम से कम 8 से 15 दिन के अंदर अपने आप भी ठीक हो जाती है, या तो दवा लेने के बाद तो ठीक होना ही होना है। अगर ये समस्या अपने आप या तो औषधि लेने के बाद भी ठीक नहीं होती है या तो ठीक होने के बाद भी बार बार लौटकर वापिस आती है, तो इस समस्या को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह समस्या आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकती है। क्योंकि कुछ जानलेवा जो बीमारियां हैं उसके एक लक्षण के तौर पर भी ये आने की संभावना रहती है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। इस समस्या के कारण की अगर बात करते थे, इसमें तो बहुत सारे कारण हैं, तो भी जो ज़्यादा हमेशा दिखने वाले हैं शरीर, जैसे कि शरीर के अंदर गर्मी रहना, बुखार रहना, या तो गर्मियों का मौसम, या तो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी रहना, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, फॉलिक एसिड की कमी रहना, कुछ खाने पीने की चीज़ों से जैसे कि एलर्जी, जैसे कि टूथपेस्ट, माउथ वॉश, या तो कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें जिससे कारण से ये छाले बढ़ जाते हैं। इसी के साथ घाव लगना, जैसे कि कुछ जल्दबाजी में दांतों के बीच कट लगना, या तो खाने में हार्ड फूड, इसी के साथ में हर टूथब्रश से भी घाव हो सकता है, तो यानी अन्य किसी कारण से भी घाव हो सकता है जिससे छाले बन जाते हैं। शरीर के अंदर कुछ जानलेवा घातक बीमारियों में भी छाले आ जाते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, डायबिटीज, कैंसर जैसे बीमारियों में भी छाले आ जाते हैं। खाने पीने की खराब आदतें, जैसे कि दारू, बीड़ी, सिगारेट, तंबाकू, ज़्यादा तीखी मिर्च मसाले वाली गरम चीज़ें खाने में रहना, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज फूड हमेशा खाने में रहना, इसके साथ पेट की कुछ हमेशा रहने वाली कुछ समस्या, जैसे कि एसिडिटी, कब्जियत, पाचन संबंधी कुछ समस्या, गैस होना, ये हमेशा चलता रहता है, तो भी मुंह में छाले आते रहते। कुछ संक्रमण के कारण भी, जैसे कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या तो वायरल इन्फेक्शन में भी छाले आते हैं। नींद की कमी होना, रात में जागरण होना, या तो दिन में नींद लेना, इससे भी छाले आने की संभावना रहती है। इंसान की प्रतिकार क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कम रहना, मुंह के अंदर की साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं करना, कुछ औषधियाँ हमेशा खाने में रहना, जैसे कि एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टेरॉइड्स, इस हमेशा खाने में भी गर्मी बढ़ जाती है। शरीर के अंदर पानी का कम होना यानी पानी कम पीने से भी गर्मी बढ़ जाती है। या तो कुपोषित रहना, खाने पीने की कमी रहना, या तो जो कुपोषित रहते इन लोगों में भी इस समस्या ज़्यादा दिखती है। इस समस्या की लक्षण यानी सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, तो ये मुंह के अंदर से ओठों पर, जुबान यानी जीभ पर, गले में, मसूड़े पर सूजन आना, दर्द होना, छोटे छोटे सफ़ेद या लाल रंग के छाले आना यानी अल्सर आना, इसी कारण से बोलने में, खाने पीने में, हंसने में परेशानी हो जाती है। बुखार शरीर में रहता है, मुंह में गंदा सांस आता है, या तो बदबू भी निकलती है।
मुंह से लार ज़्यादा टपकती है, छालों या तो घाव में से खून भी आता है, मुंह सूख जाता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने के बाद औषधि लेना ज़रूरी है। अगर औषधि नहीं लेंगे तो भी हफ्ते या तो 2 हफ्ते के अंदर तो अपने आप ठीक हो जाते। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रही तो या तो ठीक होने के बाद बार बार ये परेशानी हो रही है तो समय गवाए नहीं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी जांच करें। इस समस्या के उपचार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपके फैमिली डॉक्टर के पास इस समस्या का आपके शरीर में जो जो कारण है वो ढूंढ कर निकाल लेना और उस कारण को दूर करना सबसे ज़रूरी बात है। इसके साथ साथ आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन द्वारा शरीर की अंदरूनी शुद्धि यानी डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी पंचकर्म के द्वारा शरीर के अंदर से सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलना है। उसमें से स्पेशली विरेचन, रक्त मोक्षण, ये पंचकर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी निकली है उसकी पूर्तता करो, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, इनकी कमी है तो पूरी करो। मुंह के अंदर की हमेशा साफ सफाई अच्छी तरह से करते रहना है। आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन द्वारा सुरक्षित एवं बिना साइड इफेक्ट वाले औषधियों का कोर्स पूरा करना जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ घरेलू उपचार जो हर कोई आसानी से कर सकता है, ये भी बात बता देते हैं। जैसे कि फिटकरी के पानी से माउथ वॉश करना, गरारे करना या तो कुल्ले करना, घी खाने में ये वो मुंह में लगाने भी ज़्यादा से ज़्यादा ये करते रहना है। पानी ज़्यादा पीते रहना है। मुंह के अंदर नारियल तेल या तो तिल का तेल, घी या तो ईरे मेदादी तेल या तो जात्यादी तेल, जो भी आपको आसानी से मिलता है उसे दिन में 2 से 3 बार अंदर से लगा लेना जरूरी है। नींद सही तरीके से लेना है, या तो दिन में सोना नहीं है और रात में जागरण करना नहीं है। पेट की समस्या के बारे में, पेट हमेशा साफ रखने के लिए रात में आविपत्तिकर चूर्ण रेगुलर ले सकते हो गुनगुने पानी के साथ। मुंह के अंदर लगाने के लिए सिर्फ शहद भी लगा सकते हैं या तो शहद के साथ हल्दी का पेस्ट बनाकर दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हो। आजू बाजू वाले मेडिकल स्टोर से मिलने वाले दर्द शामक कोई भी ओरल अल्सर जेल जो मिलता है वो भी लगाकर दर्द से राहत ले सकते हैं। बाहर का खाना पीना या तो जो भी बुरी आदतें हैं, दारू, बीड़ी, विमल, गुटखा, तीखा, मिर्च, मसाला, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेज फूड खाने में जो भी है उससे दूरी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस स्टोमेटाइटिस या तो मुंह में हमेशा आने वाले छालों से हम हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। मित्रों, यह जानकारी आपके सभी ग्रुप में भेजकर सभी ग्रुप में जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं उन्हें इस समस्या से दूर रहने के लिए मदद करें।